Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हम चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो हमने कपड़े पहने हुए हैं वो किसी फैब्रिक से बने हैं। Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial source। अब जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो फाइबर से बना है और जो फाइबर है वो कहाँ से मिलता है? या तो वो नेचुरल हमें जैसे कि कॉटन के प्लांट हो गए वहाँ से मिलेगा, या आर्टिफिशियल जैसे कि नायलॉन होता है वो आर्टिफिशियल होता है। उन सोर्स से हमें वो फाइबर मिलता है और उस फाइबर से हम फैब्रिक बनाते हैं और उसको पहनते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या हम कुछ नेम बता सकते हैं? तो बिल्कुल। नेचुरल में कौन से आगे? जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया जो शिप से मिलती है, उसके बाद सिल्क हो गया जो सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है, जूट हो गया जो जूट प्लांट से मिलेगा। तो ये क्या है? नेचुरल फाइबर है। Fibers are also used for making a large variety of household articles। अब जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इससे कपड़े ही बनाते हैं पहनने वाले, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल्स, बेड शीट्स हो गए, उसके बाद अगर हम बात करें पिलो हो गए, उसके बाद अगर हम बात करें कर्टेन्स हो गए, उसके बाद हम बात करें और भी जो मटेरियल होता है जो कपड़े का बना होता है, तो बहुत कुछ बनता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो हमने एक लिस्ट बनानी है आर्टिकल्स की। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। और हमने अलग अलग करना है उसमें कि नेचुरल कौन से हैं, आर्टिफिशियल कौन से हैं। तो नीचे आपको टेबल दिख रहा है, यहाँ पे हम पहले आर्टिकल लिखेंगे और फिर उसमें बताएंगे कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो सबसे पहले हमारा इसमें फिल करो आप कॉटन क्लॉथ। फर्स्ट आर्टिकल कौन सा है? कॉटन क्लॉथ है। अब नाम से पता लग रहा है कि ये कॉटन का बना हुआ है, तो कॉटन एक क्या है? कॉटन के प्लांट से मिलता है, तो मतलब नेचुरल होगा। तो यहाँ पे लिख लो नेचुरल। नेक्स्ट सेकंड लिखो वूलन स्वेटर। अब स्वेटर है जो वूलन की बनी हुई है और वूल कहाँ से मिलती है? शीप से, तो मतलब ये भी क्या होगा? नेचुरल होगा। तीसरा लिखो नायलॉन साड़ी। अब नायलॉन की जो साड़ी है, अब नायलॉन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, लैब में इसको बनाया जाता है। तो ये किस में आएगा? आर्टिफिशियल में आएगा। आर्टिफिशियल वो होता है जो मैन मेड होता है, जो नेचुरली हमें नहीं मिलता, जिसको लैब्स में बनाया जाता है। फोर्थ लिखो वूलन सॉक्स। आपकी जो जुराबें हैं अगर वो वूलन की हैं तो मतलब वो नेचुरल होगा, अगर हम नायलॉन की बोले तो फिर वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। फिफ्थ लिखो पॉलिएस्टर शर्ट। अब अगर मैंने पॉलिएस्टर नाम जोड़ दिया तो मतलब हमारी जो शर्ट है वो केमिकली सब्सटेंस से बनी हुई है, तो ये आर्टिफिशियल आ जाएगा। तो हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? आपने इसको ऐसे लेबल क्यों किया? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। नेचुरल फाइबर हमारे या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। प्लांट वाले कौन से हैं? इसमें देखो कॉटन प्लांट से हो गया, उसके बाद अगर हम एनिमल की बात करें तो वूल हो गया और सिल्क हो गया। उसके बाद है द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। उनको कौन बनाते हैं? मैन बनाते हैं, मैन मेड होता है ये। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। तो आपको इसके तीनों नाम याद रखने हैं। एक तो होता है सिंथेटिक फाइबर,
इसका दूसरा नाम है मैन मेड फाइबर और इसका तीसरा नाम है आर्टिफिशियल फाइबर। तीनों नाम से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब टॉपिक स्टार्ट होता है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हैं क्या? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अब आपने नेकलेस देखा होगा जिसमें बहुत सारे बीड्स होते हैं, मनके होते हैं और उसमें एक धागा होता है और उसी धागे में सारे के सारे मनके एक के साथ एक हम उसमें पिरो देते हैं और एक नेकलेस बन जाता है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। या आप क्या करें, अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो आप छोटे छोटे पेपर क्लिप्स ले लें और उनको आगे के आगे पेस्ट करके जॉइन करके ग्लू वगैरह से एक लॉन्ग चेन बनाएं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देयर आर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू। क्या यहाँ पे कोई सिमिलरिटी है? बिल्कुल सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? नेकलेस में अगर देखें तो मनके के साथ दूसरा मनका जुड़ा हुआ है और एक लॉन्ग चेन बनी। ऐसे अगर हम बात करें पेपर क्लिप्स में पेपर के साथ दूसरा पेपर चिपका हुआ है और एक लॉन्ग चेन बन गई है। सिमिलरिटी क्या है? मतलब एक छोटी सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और उससे एक लंबी चेन बन रही है। यही चीज़ किस में होती है? सिंथेटिक फाइबर में। A synthetic fiber is also a chain or small units joined together। तो सिंथेटिक फाइबर भी एक लॉन्ग चेन है, छोटे छोटे इसमें स्मॉल यूनिट होते हैं जो आपस में अटैच होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। अब इसमें तो स्मॉल यूनिट क्या था? नेकलेस में बात करें तो बीड मन का स्मॉल यूनिट, पेपर क्लिप्स में बात करें तो एक पेपर क्लिप स्मॉल यूनिट हो गया। लेकिन अगर सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो उसमें जो स्मॉल यूनिट होगा वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। अब ऐसे छोटे छोटे जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं जिसको बोला जाता है पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। अब ये पॉलीमर वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक के दो वर्ड हैं, एक तो है पॉली जिसका मतलब है मैनी और एक दूसरा वर्ड है मर जिसका मीनिंग है पार्ट या यूनिट। तो पॉलीमर का मीनिंग क्या होगा? मैनी रिपीटिंग यूनिट्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीमर्स अक्कर इन नेचर आल्सो। अगर हम बात करें पॉलीमर की तो ऐसा नहीं है कि ये केमिकल ही बनता है, नेचर में भी ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉटन की तो कॉटन जो है आपको पता है कॉटन प्लांट से मिलता है, लेकिन कॉटन एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज का। मतलब बहुत सारी सेल्यूलोज की यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं? कॉटन बनाती हैं। और अगर हम सेल्यूलोज की बात करें ये भी आगे किससे बना हुआ है? ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट से। तो सबसे पहले क्या आएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ जुड़ कर क्या बना देंगे? सेल्यूलोज बना देंगे। उसके बाद छोटे छोटे सेल्यूलोज आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? कॉटन बनाते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला हमारा टाइप है रेयॉन। यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है सारी प्रोसेस कि सिल्क कैसे मिलता है सिल्क वॉर्म से। तो अगर हम बात करें सिल्क वॉर्म से सिल्क जो मिला, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई है? चाइना में हुई। और चाइना वालों ने इसको काफ़ी लंबे टाइम तक क्या रखा? सीक्रेट रखा। उसके बाद वर्ल्ड में अलग अलग जगह इसका पता लगा कि ऐसे भी सिल्क मिलता है। उसके बाद क्या हुआ? फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। अब देखो जो सिल्क जो फैब्रिक है वो क्योंकि सिल्क वॉर्म से मिलता है तो सिल्क वॉर्म
को सबसे पहले जो मलबरी ट्री होता है उसके ऊपर उसको पालना पड़ता है, और काफ़ी टाइम बाद फिर वो क्या निकालता है, उसमें से कोकून बनता है उसकी बॉडी के ऊपर, फिर उसमें से जो सिल्क है उसको ऑब्टेन किया जाता है। काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो अगर लंबी प्रोसेस है, इतना कुछ करना पड़ेगा, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, कॉस्टली हो जाता है, वो महंगा पड़ता है। लेकिन सिल्क ऐसा है जो ब्यूटीफुल भी था, टेक्सचर उसका सभी को वो क्या कर रहा है, फैसिनेट कर रहा है, मतलब मोहित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, इतना अच्छा है वो देखने में। तो फिर क्या हुआ, अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम सिल्क को आर्टिफिशियली बना दें, कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े सिल्क वॉर्म को वहाँ पे पालने की, ऐसा कुछ अगर हम कर दें तो। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. तो 19th सेंचुरी के करीब साइंटिस्ट जो थे वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने एक ऐसा फाइबर बना दिया जो दिखता कैसा था, बिल्कुल सिल्क के जैसा, वैसी उसकी प्रॉपर्टी थी। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और उन्होंने इसको कैसे बनाया था, वुड पल्प जो होती है, पल्प होती है लुगदी, तो लकड़ी की लुगदी में कुछ ना कुछ केमिकल ट्रीटमेंट डाल के, मतलब कुछ केमिकल्स डाल के उन्होंने इस चीज़ को बनाया, जो कि कैसी लुक दे रहा है, सिल्क जैसी। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। और इस फाइबर को उन्होंने क्या नाम दे दिया, रेयन, या इसको हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। Although rayon is obtained from a natural source, अब हमें पता है ये बना तो किससे है, एक नेचुरल सोर्स से तो बना है ना। नेचुरल सोर्स कौन सा लिया है हमने, वुड पल्प, जो लकड़ी की लुगदी ली है वो तो नेचुरल है, लेकिन उसमें हमने केमिकल्स डाले हैं, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये फुली सिंथेटिक फाइबर है। फुली सिंथेटिक कैसे हुआ, हमने नेचुरल वाला सब्सटेंस यूज कर तो लिया, कौन सा, वुड पल्प। येट इट इज़ मैन मेड फाइबर, लेकिन इसको मैन मेड फाइबर बोल लेंगे क्योंकि इसमें हमने केमिकल्स डाले हुए हैं। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फैब्रिक, और इसको बुनाई इसकी ऐसी होती है जैसे सिल्क बुना जाता है। इट कैन आल्सो बी डाई इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, इसको हम अलग अलग कलर्स में क्या कर सकते हैं, इसकी डाई भी कर सकते हैं, जो आपको कलर पसंद हो। रेयन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स, रेयन को कॉटन में मिक्स करके बेड शीट बनाई जाती है। और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट, और रेयन को अगर हम वूल में मिक्स कर दें तो कारपेट बनता है। दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं आपसे कि बेड शीट कैसे बनती है, तो रेयन जब किस में मिक्स करते हैं, कॉटन में। और अगर कारपेट पूछ लिया तो रेयन प्लस वूल। दूसरा हमारा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, सबसे पहले जिसको बनाया गया उसका नाम है नायलॉन, क्योंकि ये बनता है कोल प्लस वाटर प्लस एयर से। इसमें हमने कोई भी नेचुरल सोर्स नहीं यूज़ किया, ना तो हमने कुछ प्लांट का पार्ट लिया, ना हमने कोई एनिमल का पार्ट लिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, मजबूत है ये। इलास्टिक, मतलब जिसको हम खींच सकते हैं, ये स्ट्रेच हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। एंड लाइट, और ये हल्का भी है। इट वाज लस्टर्स, लस्टर्स का मतलब होता है जिसमें चमक होती है, ये शाइनी है। एंड ईजी टू वॉश, और वॉश करना भी ईजी है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसलिए ये क्या हो गया, पॉपुलर हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, उसके बाद लाइट है, लस्टर है, इसमें ईजी टू वॉश है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स। आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है, जो मार्केट से आप सॉक्स लेके आते हैं वो नायलॉन की सॉक्स होती है।
रोप्स होगी, टेंट हो गए, टूथब्रश हो गया, कार सीट बेल्ट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, कर्टेन हो गया, ये सारे क्या हैं, नायलॉन के बने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन देखो इतना स्ट्रॉन्ग है, इससे हम पैराशूट भी बना सकते हैं और ऐसी रस्सी भी बना सकते हैं जिसके सहारे हम किसी चट्टान के ऊपर, रॉक के ऊपर चढ़ सकें। देखो इतना मजबूत है। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा फाइबर है जो एक स्टील की वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नायलॉन आएगा। नेक्स्ट है, लेट अस फाइंड आउट। अब हम चेक करते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है फाइबर। टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप। तो आपको एक आयरन का स्टैंड दिख रहा है और उसके ऊपर एक क्लैंप लगा हुआ है। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, टाई इट टू द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर। तो आपको क्या करना है, एक 60 सेंटीमीटर का कॉटन का थ्रेड लेना है, धागा लेना है और उसको ऊपर से बांध देना है और उसको नीचे लटका देना है फ्रीली। At the free end, suspend a pen so that weight can be placed in it। और इसका जो नीचे वाला एंड है, फ्री वाला, वहां पे एक आपने क्या रखना है, सस्पेंड कर देना है पेन को, ठीक है, जिसमें हम क्या रख सकें, वेट को रख सकें। अगर आपके पास पेन नहीं होगा तो आप कोई कार्डबोर्ड को भी आप ऐसे सर्कल में काट के यहाँ पे रख सकते हैं। हमने तो क्या करना है, वेट चेक करना है कि कितना वेट वो धागा झेल सकता है, कितने में वो टूटेगा। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक। 1 by 1 हमने वेट इसमें ऐड करते जाना है जब तक धागा टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। हमने नोट कर लेना है कि कितना वेट हमें चाहिए इस धागे को तोड़ने के लिए, मतलब कितना वेट हमें रिक्वायर हुआ। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। अब ये जो वेट है ये क्या बताएगा कि इस धागे की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ये मजबूत है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड ऑफ वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। और इसी एक्टिविटी को आप किससे रिपीट कर लें, पहले कॉटन का चेक कर लिया, फिर वूल का चेक कर लें, फिर सिल्क का चेक करें, फिर नायलॉन का धागा ले लें, पॉलिएस्टर का धागा ले लें, सभी का आपको चेक करना है और सारा वेट आपको आगे वाले टेबल में फिल करना है। और इस एक्टिविटी से फिर आपको क्या पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा आएगा, नायलॉन, उससे कम सिल्क आएगा, उससे कम वूल आएगा और सबसे कम जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है कॉटन। कॉटन ईजिली ब्रेक हो जाएगा और नायलॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नीचे लिखा हुआ है, यू मे यूज अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर एंड अ पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। अब इसने बोला है कि अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है, ये पेन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर एक नेल को आप क्या कर लें, वहाँ पे ठोक लें, वहाँ पे नेल लगा दें और उस नेल के ऊपर पहले वाला एंड जो धागे का है वो बांध दो और नीचे जो फ्री एंड है वहाँ पे एक पॉलीथीन लगा लो, पॉलीथीन में वेट रखते जाना, ऐसे भी कर सकते हैं। और लेकिन नहीं तो मैंने कार्डबोर्ड वाला आइडिया भी आपको दे ही दिया था, तो कैसे भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। और अगर आपके पास वेट भी नहीं है तो आप क्या करो, मार्बल का यूज़ कर लो, पेबल्स का यूज़ कर लो, कंकड़ों का, फिर कंकड़ को देख लेना में कितना है, कितने कंकड़ इसमें आए। हमने तो क्या चेक करना है कि सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा है, सबसे कम मजबूत कौन सा है। वेट हमने कैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा है यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर पॉलीएस्टर और चौथा हमारा लास्ट होगा एक्रिलिक। दो यहाँ पे इकट्ठे दे रखे हैं। तो पॉलीएस्टर क्या है, पॉलीएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली। सबसे अच्छी इसमें क्वालिटी क्या है पॉलीएस्टर में, इसमें जो फैब्रिक होता है ये वाला, इसमें कभी भी रिंकल्स नहीं आते, सिलवटें नहीं आती, प्रेस करने की इसको ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ऐसा ये कपड़ा होता है। इसलिए इसकी मेनली ज़्यादातर शर्ट बनती है, पैंट बनती है इनकी, ठीक है। इट रिमेन्स क्रिस्प,
क्रिस्प का मतलब क्या होता है, डैशिंग होता है, ये डैशिंग का मतलब फुर्तीला, कड़क सा होगा बिल्कुल। एंड इज ईजी टू वॉश, वॉश करना ईजी है इसको। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल। ठीक है, कोई भी ड्रेस मटीरियल जो बनता है मेनली वो पॉलिएस्टर का बनता है, चाहे वो मैरिज में कोई भी ड्रेस पहननी हो, पार्टी वियर कोई भी ड्रेस होती है ना जो, या स्कूल की ड्रेस ही मान लो, वो मेनली आपकी पॉलिएस्टर की होगी, क्योंकि उसमें क्या होंगी, सिलवटें नहीं आएंगी ज़्यादा, और वो फुर्तीला रहेगा, इजी टू वॉश होगा। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस, आपने देखा भी होगा पॉलिएस्टर की शर्ट। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, आपने अगर नाम सुना हो टेरिलीन, तो टेरिलीन किसका एग्जाम्पल है, ये एक पॉलिएस्टर ही है, क्योंकि हम मेनली पॉलिएस्टर नहीं बोलते क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म है। हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, जैसे टेरिलीन का कपड़ा है, ऐसा आपने अगर सुना हो शॉप में। इट कैन बी ड्रान इन टू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। यार्न क्या होता है, जो हमारे रेशे होते हैं, रेशे को स्पिनिंग करके हम जो फाइबर बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, पतले पतले महीन थ्रेड, उसको यार्न बोलते हैं। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा था यार्न क्या होता है। स्पिनिंग प्रोसेस से, चरखे से हम उसको काटते हैं फिर वो बनता है, या तकली आपने सुना था 6th क्लास में, तो वो यार्न है। तो इन्होंने ये बोला है कि टेरिलीन इतना महीन है, सबसे जो महीन होगा जिसको बुना जाएगा यार्न में, वो कौन होगा, टेरिलीन होगा। नेक्स्ट है, पहेली बोल रही है, माई मदर ऑलवेज बिजी पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, आई वंडर व्हाट पीईटी इज। तो वो बोल रही है कि मेरी माता जो है वो हमेशा पेट बॉटल्स को ही खरीदती है, और जो पेट जार्स हैं उन्हीं को लेती है राइस, चावल और शुगर को स्टोर करने के लिए। वो आश्चर्यचकित है कि ये पेट क्या है, पीईटी क्या होता है। तो पीईटी क्या है, पॉलीएथिलीन टेरापैथलेट। ये भी क्या है, पॉलिएस्टर का ही एक एग्जाम्पल है। जैसे हमने टेरिलीन पढ़ा है इसका एग्जाम्पल, दूसरा इसका क्या है, पीईटी। फुल फॉर्म इसकी ध्यान रख लेना, पॉलीएथिलीन टेरापैथलेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। इससे क्या क्या बनता है, बर्तन बनते हैं, बॉटल्स बनती हैं, कोई भी कंटेनर्स बन सकता है इससे। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। अब आप क्या करें, किचन में देखें या आसपास देखें कि पॉलिएस्टर से क्या क्या बना हुआ है, उसकी एक लिस्ट बना लें। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है पॉलिएस्टर में, देखें अगर इसको ब्रेक करके इस वर्ड को, तो पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। अब हमने पीछे पढ़ा था ना पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब यूनिट। अब पॉलीएस्टर में क्या है, पॉली का मतलब तो मैनी हो गया, और इसकी स्मॉल यूनिट कौन सी है, मतलब एस्टर। एस्टर एक केमिकल है जो जुड़ जुड़ कर क्या बनाता है, पॉलीएस्टर बनाता है। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, इनकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूट जैसी। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एटसेट्रा। As the name suggests, these are made by mixing two type of fiber. Polycoat is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. अब देखो यहाँ पे अगर पॉलीकोट आ गया वर्ड आपको और इसको ब्रेक करना है, तो पॉली से तो क्या बना है, पॉलीएस्टर, और कोट का मतलब कॉटन। पॉलीवूल में भी आपको नाम से पता लग रहा है, पॉली से पॉलीएस्टर बन जाएगा, और वूल तो आपका होता ही है नेचुरल फाइबर। तीसरा अगर हम बात करें, ऊपर आया था एक टेरिकोट। टेरिकोट किससे बना है, टेरी से क्या बन गया, पीछे हमने अभी पढ़ा है टेरिलीन, प्लस कोट से कॉटन। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर टेरिकोट आ जाए तो टेरिकोट किससे बना है, टेरिलीन से। टेरिलीन किसका एग्जाम्पल था, पॉलीएस्टर का, तो है तो ये भी पॉलीएस्टर ही, तो टेरिलीन प्लस कॉटन से ये बना है। नेक्स्ट है, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। अब हम फोर्थ लास्ट टाइप की बात करेंगे, एक्रिलिक की। तो ये बोल रहे हैं कि हम
सर्दी में क्या पहनते हैं, स्वेटर्स पहनती हैं, शॉल्स पहनती हैं, ब्लैंकेट्स लेते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल। अब इसमें से बहुत कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो एक्चुअल में वूल से नहीं बना हुआ, लेकिन वो वूल जैसी क्या दे रहा है, लुक दे रहा है, अपीयरेंस उसकी वूल जैसी है। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। अब ये अलग एक सिंथेटिक फाइबर से बना है जिसको हम एक्रिलिक बोलते हैं। The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas cloth made from acrylic are relatively cheap। अब दोबारा फिर वही बात होगी कि जो वूल है वो हमें पता है शीप बेड से मिलती है। पहले बेड़ों को पालना पड़ेगा, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, बड़ी करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर ऊन आएगी, फिर उनको काटना है, उसको साफ करना है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, तो जो प्योर वूल होगी वो एक्सपेंसिव। तो साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, एक आर्टिफिशियल फाइबर बनाया केमिकल से जो वूल जैसी ही लुक दे रहा है। वो कौन सा है, एक्रिलिक, और वो क्या होगा, फिर सस्ता होगा। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, इसको हम बहुत सारे कलर्स में भी ले सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विद मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। अब देखो ये हल्के भी हैं सिंथेटिक फाइबर, अफोर्डेबल भी हैं, मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं, चीप हैं, ये ईजी टू वॉश है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हैं आज के ज़माने में नेचुरल फाइबर से। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। अब इसका एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, जो आगे आपको पता लगेगा। जो आपने क्लास 7th में किया था एक एक्टिविटी, आपने बर्न करवाया था नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को। तो क्या ऑब्जर्व किया था आपने, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। उसका बिहेवियर कुछ अलग था, कैसा था, यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर जो होता है, अगर हम उसके आसपास अगर कोई हीटिंग सब्सटेंस लेके जाएंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा कपड़ा वो। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर। अगर इस क्लोथ ने फायर कैच कर लिया तो ये डिजास्टर है, सर्वनाशी है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। क्या होता है तब, जिस आदमी ने ये कपड़ा पहना हुआ है और वहां पे अगर इसने कैच कर ली फायर तो ये मेल्ट हो जाएगा और बॉडी पे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। इसलिए हमने कभी भी सिंथेटिक फाइबर जो हैं क्लोथ्स उसके सिंथेटिक के बने हुए नहीं पहनने चाहिए जब हम किचन में काम कर रहे हों या कहीं लैब में काम कर रहे हों। उसके बाद पहेली क्या बोल रही है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिएस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। तो पहेली को भी समझ में आ गया, इसलिए मेरी जो मदर है वो कभी भी पॉलिएस्टर के जो क्लोथ हैं वो नहीं पहनती किचन में, क्योंकि पॉलिएस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। अब देखो सिंथेटिक फाइबर जो है, हमने पीछे पढ़ा था नायलॉन किससे बना है, कोल प्लस वाटर प्लस एयर से। अब कोल क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, पेट्रोलियम नीचे से निकाला जाता है कोल को, इसलिए इनको हम पेट्रोकेमिकल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हमने देखना है, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। इमेजिन करो कि आज बारिश हो रही है, तो आप किस जो टाइप का अम्ब्रेला लेंगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain। अब देखो अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन छोड़ दिया उसने बीच में ही।
अम्ब्रेला हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो सिंथेटिक फाइबर से बना होगा, जैसे नायलॉन का मान लो। हमने वही क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर हम नेचुरल फाइबर का कोई अम्ब्रेला बना हुआ है अगर उसके ऊपर लगा लें, तो पहले तो क्या है, नेचुरल फाइबर में क्या होते हैं, जो इसकी बुनाई होती है उसमें काफ़ी गैप होता है, काफ़ी बड़े बड़े हॉल्स होते हैं इसकी बुनाई जब करते हैं। लेकिन जो आपने सिंथेटिक फाइबर का जो बना होगा फैब्रिक, उसमें देखना गैप जो होता है धागों के बीच में बहुत ही कम होता है, लाइट भी मुश्किल से क्रॉस करती है अगर हम देखें उसमें से, ठीक है। और वहीं अगर आप जैसे स्वेटर देख लें वूल का बना हुआ, कितने बड़े बड़े गैप होते हैं उसमें। और अगर दूसरी बात करें, अम्ब्रेला को ले लिया जैसे वूलन का बना हुआ या कोई भी नेचुरल फाइबर का, तो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगा और पानी वहाँ से ऊपर से क्रॉस होके किस में आ जाएगा, आपकी बॉडी पे भी पड़ेगा। अम्ब्रेला का कोई फ़ायदा भी नहीं है लेने का, और अम्ब्रेला भारी भी हो जाएगा क्योंकि वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इसका आंसर ये है कि आप इसलिए सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करेंगे। अब इसमें इसने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताए हुए हैं सिंथेटिक फाइबर के, कि इसका ड्रेस मटेरियल अच्छा है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें सिलवटें नहीं आती। दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल, टिकाऊ हैं वो। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते हैं। रेडियली अवेलेबल, आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। ईजी टू मेंटेन, मेंटेन करना ईजी है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। अब इसको और अच्छे से समझेंगे हम एक्टिविटी से। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। हमने क्या करना है, 2 कपड़े लेने हैं, दोनों सेम साइज के होने चाहिए, आधा मीटर कपड़ा लेना है हमने। वन ऑफ दीज शुड बी फॉर्म नेचुरल फाइबर, एक तो नेचुरल फाइबर का होना चाहिए कोई भी। द अदर कुड बी द सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा किसका होना चाहिए, कोई भी सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। आपको बच्चों को तो पता नहीं होगा ना कि नेचुरल कौन सा है और सिंथेटिक कौन सा है, तो आप अपने पेरेंट्स मतलब अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं बताने में कि कौन सा है, माता मुझे बताओ कि सिंथेटिक फाइबर वाला कपड़ा कौन सा है, कौन सा नायलॉन का है, कौन सा पॉलिएस्टर का है, कौन सा टेरिकॉट है, वो बता देंगे। वो ले लो कपड़ा, एक नेचुरल ले लो। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और दोनों को हमने क्या करना है, अलग अलग मग में डुबोना है, ठीक है, और दोनों में पानी सेम अमाउंट का होना चाहिए। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद दोनों को बाहर निकालो। एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट, और सन में उसको क्या करना है हमने 5 मिनट तक या कुछ टाइम तक उसको सुखाना है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग द ईच कंटेनर, दोनों मग्स में कंपेयर करो कि पानी किस में ज़्यादा है किस में कम है। डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस या मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, फिर आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि जिस मग में आपने नेचुरल फाइबर को डुबोया उस मग में पानी कम बचा होगा, और जिसमें आपने सिंथेटिक फाइबर को डुबोया उसमें पानी ज़्यादा बचा होगा। तो इससे पहले तो ये पता लगता है कि जो नेचुरल फाइबर है वो पानी ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, इसलिए पानी कम रह गया मग में, और सिंथेटिक कम क्या करता है, अब्जॉर्व करता है। उसके बाद जब हम उन दोनों कपड़ों को सन में सुखाएंगे तो जिसने पानी कम ऑब्जॉर्व किया वो जल्दी सूखेगा भी, क्योंकि उसके होल भी तो छोटे छोटे हैं ना, पानी ऑब्जॉर्व कम होगा तो जल्दी सूख भी जाएगा, मतलब सिंथेटिक वाला जल्दी सूख जाएगा। और नेचुरल वाले ने पानी ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लिया तो टाइम भी लगाएगा सूखने में, क्योंकि पानी ज़्यादा है कपड़े में, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वाटर देन द नेचुरल फाइबर। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, तो हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर टेक लेस टाइम टू ड्राई। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक, फिर अपने पेरेंट्स से पूछें कि आप इसको किसको संभालना मेंटेन करना इजी है, तो पेरेंट्स क्या बताएंगे, जो सिंथेटिक फाइबर है उसको मेंटेन करना इजी है। तो ये इसके सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टिक, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।